अब आप कहेंगे कि आप तो हैं वाराणसी में, तो जमुना का बात कैसे कर रहे हैं। मैं जमुना का बात इसलिए कर रहा हूं कि यहाँ भी 10-15 साल से भाजपा का सरकार है। ये बताइए कि कभी आपने अपने आंखों से देखा है सफाई होते हुए इस नदी को? नहीं, तो कोई सफाई होता है, कोई सफाई सरकार का तो मान लीजिए बात की बात है। हाँ। लेकिन यहाँ की जनता का भी दोष है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का यूपी 24 न्यूज में। दोस्तों, मेरी मौजूदगी आज वाराणसी में है और वाराणसी के मैं हूँ अभी वरुणा कॉरिडोर में, और वरुणा कॉरिडोर की हालात दिखाना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं बता दूं, अभी दिल्ली में 27 साल के बाद भाजपा का सरकार बना, और बनते ही सरकार देख रहे होंगे कि यमुना में मशीन पे मशीन चल रहा है। सबसे पहले भाजपा ने प्रायोरिटी दिया है कि हमारी दिल्ली को साफ करना है, गड्ढा मुक्त करना है, और यमुना का जो कचरा है 27 साल से जो पड़ा हुआ है उसको साफ करना है। अब आप कहेंगे कि आप तो हैं वाराणसी में, तो जमुना का बात कैसे कर रहे हैं। मैं जमुना का बात इसलिए कर रहा हूं कि यहाँ भी 10-15 साल से भाजपा का सरकार है, और ये जो कॉरिडोर आप देख रहे हैं, सपा सरकार में मुलायम सिंह यादव ने, अखिलेश यादव ने 201 करोड़ की लागत से लगभग इस कॉरिडोर का निर्माण करवाया था, जिसमें तमाम घोटाले भी हैं, जिसपे जांच भी हुई थी। अब मैं दिखाना चाहता हूं कि 15 साल से आप भैया प्रधानमंत्री बन के पड़े हुए हैं, आपकी संसदीय क्षेत्र है मोदी जी वाराणसी, और मैं आपका ये कॉरिडोर दिखाना चाहता हूं, वरुणा कॉरिडोर। आप देखिए, कभी नदी का सफाई नहीं होता है। दिल्ली वाला एक मशीन यहाँ भी जरा गिरा देते, दिखा देते कि यहाँ भी नदी साफ हो रही है। नदी का पानी में बहाव नहीं है। कहा जाता है कि नदी खुद ही अपने आप को साफ कर लेती है, लेकिन नदी में बहाव रहे तब तो नदी साफ करेगी अपने आप को। नदी में बहाव ही नहीं है, डेड हो गया है। और देख सकते हैं, ये है वरुणा कॉरिडोर, जो कि अखिलेश यादव सपा समाजवादी पार्टी के सरकार में इस कॉरिडोर को बनाया गया था, यदि मैं सही हूं तो। और यहाँ पे तमाम यहाँ के स्थानीय लोग हैं। और मैं ये देख लीजिए, ये वरुणा नदी का हालात, पूरा जो है जलकुंभी भरा हुआ है। भैया थोड़ा सा यहाँ से आप, मैं अपने मित्र से कहूँगा कि थोड़ा सा इधर भी दिखा दीजिए, कहीं पानी नहीं दिख रहा है। आप देख सकते हैं, ये है वरुणा नदी, और यहाँ पे इस मोहल्ले को क्या बोलते हैं सर? ढेलवरिया। और यहाँ देख लीजिए, ये भी एक नदी बन गई है। यहाँ पे इसको क्या बोलेंगे, नाला। यहाँ जो है ये सीवर का नदी है, सीवर नदी इसको आप कह सकते हैं। ये पानी एकदम खराब हो गया, मच्छर बहुत लग रहा है, पानी एकदम खराब हो गया है। अब यहाँ पे जो है सीवर का, यहाँ मैं बात करूंगा आपसे, ये सीवर का पानी मैं दिखाना चाहूंगा। देखिए, तमाम यहाँ पे जो है आबादी है, यहाँ से वहां तक जो है नखी घाट होते हुए पुराना पुल तक जो है ये आबादी है। दोनों तरफ मैं दिखाना चाहूंगा। आप देख सकते हैं, उधर भी आबादी है, इधर भी आबादी है। अब ये नदी सफाई कैसे होगा? क्या भाजपा का सरकार है तो ही होगा? तो भैया 15 साल से तो यहाँ डबल इंजन की सरकार है। 2014 में योगी जी आए, उसके बाद मोदी जी आए, 2014 में मोदी जी आए, फिर 17 में योगी जी आए, डबल इंजन का सरकार बना। लेकिन वरुणा नदी का हालात ये है कि आप देख लीजिए, करोड़ों का काम आता है, पैसा आपके हमारे टैक्स का पैसा है, और ये पैसा कहाँ जाता है? मैं सवाल पूछ रहा हूँ कि ग्राउंड रिपोर्ट में आपको दिखा रहा हूँ कि पानी जो है सड़ गया है। सबसे बड़ी बात है कि कोई भी नदी हो, उसका बहाव यदि अगर रुक गया तो वो सड़ जाएगा। और ये भी कहा जाता है, हम लोग साइंस के स्टूडेंट हैं, साइंस में भी कहा गया कि अगर नदी का बहाव चलता रहे तो पानी जो है कहीं ना कहीं नदी अपने आप को ही साफ कर लेता है। लेकिन अगल बगल का मलबा भी गाँव के लोग, कॉलोनी के लोग इसमें डालते हैं। दोषी सरकार ही नहीं है, लोग भी हैं कि अपना मलबा नदी में डालते हैं। उसके बाद जो है सरकार का भी जो है इम्प्लीमेंट करना काम है। ये देखिए, दोनों तरफ से ये जो है नदी में पूरा झाड़ लगा हुआ है, यहाँ से वहां तक। इस नदी के उस पार भी देखेंगे तो सीवर का जो पानी आता है उसका एक नदी बन चुका है। इधर भी छोटा सा ये सीवर का पानी का जो है, बरसात का पानी कहिए, सीवर का पानी कहिए, नाला का पानी कहिए, ये भी एक नदी बन गया है। आपको वरुणा कॉरिडोर में आपको एक नहीं, 3-3, 2-2 नदी मैं दिखा दूंगा। और ये हालात है। यहाँ पे 15 साल से भाजपा सरकार है, और मैं ये बताना चाहूँगा कि भैया वरुणा नदी पे काम कब होगा? यहाँ के लोग जो है त्रस्त हैं गंदगी से। देख लीजिए, कभी यहाँ पानी रुका हुआ है, आप देख सकते हैं गौर से। अब ये वरुणा नदी नहीं है, कहा गया है कि भगवान विष्णु के चरणों से ये वरुणा नदी का प्रवाह है, निकली हुई है, जो इनका इतिहास देखा जाता है, आप हिंदू धर्म को अगर मानते हैं तो। अब जो है इनका अस्तित्व समाप्त हो चुका है। अब ये नदी नहीं, नाला बन चुका है। अब यहाँ के स्थानीय लोग कुछ यहाँ पे जुड़े हुए हैं, क्या कहेंगे? क्या नाम है? प्रमोद। क्या कहेंगे इस नदी के बारे में? तो नाला तो है ही है। कहाँ रहते हैं आप, पहले ये बताइए।
ये सामने मकान है। सामने मकान है। हाँ। तो भैया इधर देख के बोलिए, घबराइए मत, नहीं, हम नहीं। लोग पत्रकार हैं जो पूछ रहे हैं वो पूछिए। हाँ। ये बताइए कि कभी आपने अपने आंखों से देखा है सफाई होते हुए इस नदी को? इधर तो कोई सफाई होता है, कोई सफाई कोई नहीं। सफाई नहीं होता है। अब सुन लीजिए, एक लोग और यहाँ पे, क्या नाम है भैया? दीपचंद। दीपचंद जी। हम्म। तो क्या कहेंगे इस नदी के बारे में? कभी ये तो कभी सफाई होवे नहीं किया, गंदगी तो है ये है, दिन पे दिन गंदगी और होने लगी है, और उसके वजह से मच्छर बहुत हो गया है, बहुत मच्छर हो हाँ, गया, बीमारी भी फैल रहा है। बीमारी भी फैली है, और रात भर हम लोग सो नहीं पाते हैं। बच्चे हैं छोटे छोटे, उन लोग की तबीयत हमेशा खराब रहता एकदम है। खराब रहती है। अब ये बताइए, क्या नाम है सर? आइए। कृष्ण कुमार। कहाँ रहते हैं सर? भाई हमारा भी बस हाँ, यहीं पे पास में घर है, मतलब स्थानीय यहीं के आप हैं। स्थानीय है। क्या कहेंगे इस नदी का हालात देख करके? अरे और डबल इंजन का सरकार है यहाँ उत्तर प्रदेश में, योगी जी हैं, मोदी जी हैं। बात होता है काम का, सिर्फ आगे आगे चाक चक आप करके दिखा देते हैं और पीछे सड़ रहा है। पीछे सड़ रहा है। आगे मुंह पे जो है लिपस्टिक और पाउडर लगा लेंगे हम पूरा बढ़िया से, और पीछे पूरा महक रहा है पाउडर, कुछ नहीं लगा है। कुछ नहीं लगा क्या है। कहेंगे इसके बारे में? ये गंदगी से हम लोग एकदम परेशान है सर जी, मच्छर से एकदम आजीज हो चुके हैं हम लोग। ये सिर्फ बीजेपी सरकार की ही हालात नहीं है, चाहे जो सरकार हो। सपा थी तो उसका भी यही हालात था, आज भाजपा है, भाजपा का भी वही हाल है। सभी सरकारों की यही बात है कि ना पर्यावरण, ये जीवन दायिनी नदियां हैं भैया, ये सबके लिए जो है काम करता है। ये नदी जो है, इस नदी से पानी सब कोई पीता है, और इस नदी का प्रयोग सभी लोग करते हैं। कुछ लोगों का भी गलती है, मैं देखता हूं कि मलबा अपने घर का कूड़ा कचरा इस नदी में डालते हुए हमने देखा है। क्या कहेंगे, लोगों का भी दोष है कि सिर्फ सरकार का ही दोष है? नहीं, सरकार का तो मान लीजिए बात की बात है, हाँ। लेकिन यहाँ की जनता का भी दोष है। मानते हैं इस बात को? हाँ, इस बात को, क्योंकि कचरा फेंकेंगे तो ये गंदा होगा ही। क्या कहेंगे लोगों के लिए जो लोग कचरा इसमें डालते हैं, उसके लिए क्या कहेंगे उनके लिए? उसके लिए क्या कहें हम लोग, तो हाँ? लोग भी दुख है ना इसका भागीदारी, वो तो ये है, लोग भी तो गंदगी हाँ। फैला रहे हैं। किसको किसको हम लोग मना ना मना करने की बात नहीं है, इसमें आम लोगों का भी हाथ है गंदगी करने में। की। हाँ, तो इस प्रकार से मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये देखिए, चला जाता है। ये देखिए नाला का पानी जाएगा इसमें। एसटीपी प्लांट नहीं है, एसटीपी प्लांट होना चाहिए। पूरे बनारस में बताया जाता है कि इतने करोड़ों का पैसा लगा करके जो है एसटीपी प्लांट बनाया गया। एसटीपी प्लांट का मतलब होता है कि नाले का पानी शुद्ध करके फिर नदी में डाला जाता है, उसी को एसटीपी में, शुद्ध भाषा में, सरल भाषा में आपको समझा दे रहा हूँ, इसको एसटीपी प्लांट बोलते हैं। और ये देखिए नाले का पानी इधर जमा हुआ है और पूरा जलकुंभी है इधर। जब वरुणा नदी ही सफाई नहीं हो पा रही है और वरुणा नदी का ही मेंटेनेंस नहीं है भैया, ये देख लीजिए, यहाँ सीढ़ी बनाया हुआ है, यहाँ सीढ़ी है ये, और देखिए यहाँ पे मतलब नाले का पानी से हाथ आप धो सकते हैं कि, लेकिन वरुणा नदी के पानी से आप हाथ तक टच नहीं कर सकते हैं, कीड़ा बजबजा रहा है। सरकार, जो भी सरकार हो, सभी सरकारें अपनी अपनी कामों का दावा करती है कि हमने इतना किया, अखिलेश यादव नहीं किए, मुलायम सिंह नहीं किए, तो मायावती नहीं की, तो कांग्रेस नहीं किया। भैया सबका वही हाल है, और इस बात को सोचना होगा आम जनता को वोट देते समय कि कौन काम कर रही है और कौन नहीं कर रही है, और काम का दावा और धरातल, सरकार की बातों की सच्चाई और धरातल पे क्या हकीकत है। मैं आपको ग्राउंड रिपोर्ट वाराणसी के चौका घाट का एरिया, ये आता है नखी घाट से होते हुए चौका घाट के वरुणा कॉरिडोर का निर्माण जो है समाजवादी पार्टी के, ये इतना सुंदर बना था, ये जो दोनों तरफ से रोड बना है, और ये सौंदर्यीकरण इसकी इतनी सुंदर हुई थी, सिर्फ इसकी मरम्मती करना है, थोड़ा सा इसका अगर कोई मेंटेनेंस कर दे तो बहुत ही सुंदर स्पॉट इसको बनाया गया था, विकसित किया गया था, विकास किया गया था, लेकिन सरकार का कोई ध्यान नहीं है। अगर इस वीडियो को आपको लगता है कि मैं धरातल से और ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहा हूं, तो आप जरूर इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।